नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन, गर्भावस्था में टीकाकरण के बारे में। क्या वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में सेफ होती है? इससे माँ या गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होता? कौन कौन से वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में लगाए जा सकते हैं और कौन से नहीं लगवाने चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन सेफ होती है? यस, कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड होते हैं, जिससे माँ और बच्चे को कई बीमारियां होती है उससे लड़ने की क्षमता मिलती है। वैक्सीन्स कई तरीके के होते हैं। लाइव वैक्सीन्स होते हैं, किल्ड वैक्सीन्स होते हैं या इनएक्टिव वैक्सीन्स बोलते हैं, जिसे सब यूनिट वैक्सीन्स होते हैं, या फिर कई बार हम सिर्फ टॉक्सॉइड्स वैक्सीन के फॉर्म में देते हैं। जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं उसमें जिस पर्टिकुलर बीमारी के लिए उस वैक्सीन को हम लोग देते हैं वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस लाइव फॉर्म में, अटेन्यूएटेड फॉर्म में होती है, जिससे आपको बीमारी नहीं होगी लेकिन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। तो लाइव वैक्सीन जो होती है वो थ्योरेटिकल रिस्क होता है लाइव वैक्सीन से बच्चे में वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने का, इसलिए लाइव वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होती है। लेकिन किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, सब यूनिट वैक्सीन्स या टॉक्सॉइड वैक्सीन्स हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। इन वैक्सीन्स के रिस्पॉन्स में शरीर जो होती है एंटीबॉडीज़ तैयार करती है, जो हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता हमें एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ इन वैक्सीन्स के रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी में तैयार होती है, जो अगर हम प्रेगनेंसी में देते हैं तो मदर को तो कई बीमारियों से बचाती है, प्लस जो ये एंटीबॉडीज़ प्रेगनेंसी में तैयार होती हैं माँ से बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होती है और बच्चे के शुरुआती कुछ महीनों में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। इसलिए प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीनेशंस लेना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर CDC, WHO इन वैक्सीन्स को आपको लेने के लिए प्रोत्साहित भी करती रहती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि कौन कौन से वैक्सीन्स हमें प्रेगनेंसी में लेने चाहिए। उसके पहले अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, उसके पहले ही बेटर है कि आप खुद को वैक्सीनेट करा लो। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस बी की आप टेस्टिंग करा लीजिए। अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आपने वैक्सीनेशंस नहीं ली है तो हेपेटाइटिस B के वैक्सीनेशंस ले लीजिए। MMR, मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये 3 बीमारियां होती है जो अगर प्रेग्नेंट महिला को हो जाए तो बच्चे में अबॉर्शन के चांसेस, मिसकैरेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर बच्चा सर्वाइव भी करता है तो बच्चे में जन्म से त्रुटि, कॉन्जेनाइटल अनोमलीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में इट्स ऑलवेज बेटर कि हम MMR की वैक्सीनेशंस ले लें, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। MMR की जो वैक्सीन्स होती हैं वो लाइव वैक्सीन होती है, इसलिए जब भी आप इसकी वैक्सीनेशन लें तो 1 महीने का गैप प्रेगनेंसी लेने में ले। यानी आज वैक्सीनेशन अगर आपने कराया है तो 1 महीना तक आप प्रेगनेंसी को डिले करें, उसके बाद ही प्रेगनेंसी लें। लेकिन इन केस अगर MMR की वैक्सीनेशन आपने ले ली और आप विदिन 1 मंथ प्रेग्नेंट हो जाते हो तो देयर इज़ नो एविडेंस कि बच्चे को इस वैक्सीन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, इसलिए अबॉर्शन का कोई इंडिकेशन नहीं है। इन केस अगर आपने वैक्सीनेशन ले ली और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, यू कैन कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। नाउ कमिंग टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन कौन से टीकाकरण हमें कराने हैं? सबसे पहले हम सब जानते हैं टेटनस का जो टॉक्सॉइड हम देते हैं प्रेगनेंसी में देना बहुत ज़रूरी है बच्चे को नियोनेटल टेटनस से बचाने के लिए, जो बच्चों के लिए बहुत जानलेवा बीमारी है। टेटनस का टीकाकरण यूजुअली जैसे ही हमें प्रेगनेंसी पता चलता है या गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है 16 to 18 वीक्स के आसपास में हम पहली डोज देते हैं और 4 से 6 सप्ताह के बाद में हम टेटनस की सेकेंड डोज देते हैं। लेकिन सेकेंड डोज के बदले हम Tdap एक वैक्सीनेशन होती है जिससे हम ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। इसमें Tdap में टेटनस एक कंपोनेंट है
प्लस डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस, ये 3 वैक्सीन, ये जो 3 कंपोनेंट है इस वैक्सीन के, ये हमें डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस से बचाती है। तो सेकेंड डोज ऑफ टेटनस के बदले हम यूजुअली टीडैप अब एडवाइस करते हैं पेशेंट को। टीडैप वैक्सीन जो होती है वो पर्ट्यूसिस, स्पेशली जो वूपिंग कफ, काली खांसी हम कहते हैं, उसके अगेंस्ट मदर और बच्चे को इम्यूनिटी देती है। काली खांसी का जो टीकाकरण हम करते हैं यूजुअली 2 महीने के बच्चे में करते हैं। तो जो पहले 2 महीने में बच्चों में, नवजात शिशुओं में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है वूपिंग कफ का, पर्ट्यूसिस का, उससे बचाने के लिए हम मदर में जब टीडैप से टीकाकरण करते हैं तो मदर में जो एंटीबॉडीज़ तैयार होती है वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, और बच्चे को पहले 2 महीने तक, जब तक कि बच्चे का टीकाकरण नहीं हो जाता है और इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर जाती है, उन शुरुआती दिनों में बच्चे को पर्ट्यूसिस से बचाती है। इसलिए टीडैप का जो टीकाकरण है प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। यूजुअली टीडैप का टीकाकरण हम 27 सप्ताह से 36 सप्ताह के बीच में करते हैं, जो एक काफ़ी लंबा समय है। इसमें आप कभी भी टीका लगवा सकते हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी लास्ट ईयर ही हुई थी और आपने टीडैप लगवाया था तो इस प्रेगनेंसी में भी आपको टीडैप लगवाना है, यानी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी आपको हर प्रेगनेंसी में टीडैप का टीकाकरण कराना है 27 से 36 सप्ताह के बीच में। जो तीसरा टीकाकरण है जो हम प्रेगनेंसी में अलाउ करते हैं, दैट इज़ फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन का टीकाकरण प्रेग्नेंट महिलाओं में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं, फ्लू की सिवियरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो फ्लू का जो इन्फेक्शन है वो महिलाओं में ज़्यादा जानलेवा होता है। इसलिए महिलाओं को फ्लू का टीकाकरण फ्लू के सीजन में, स्पेशली अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो आपको लगाना है। फ्लू का सीजन बहुत ज़्यादा वैरी करता है। हम लोग इंडिया में यूजुअली अक्टूबर नवंबर के आसपास में फ्लू का टीकाकरण पेशेंट को एडवाइस करते हैं। 2nd-3rd ट्राइमेस्टर में आप कभी भी फ्लू के वैक्सीन को ले सकते हैं। अभी जो बर्निंग टॉपिक है, यस, कोविड-19 का टीकाकरण क्या प्रेग्नेंट महिलाएं करा सकती हैं? यस, जो कंपोनेंट mRNA कंटेनिंग जो वैक्सीन्स है, फाइज़र की वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन्स है, वो ऑलरेडी महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को दी जा रही है। प्रेगनेंसी में आप कभी भी इसे ले सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में अवेलेबल है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अब तक रेकमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन इसे भी लोग सेफ मान रहे हैं। एंड फॉक्सी जो हमारी गवर्निंग बॉडी है इंडिया की, गायनेकोलॉजी सोसाइटी है, वो प्रेगनेंसी में इसे रेकमेंड कर रही है। बट टिल नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल ऑफ गवर्नमेंट फॉर गिविंग दिस। सो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आती है, आप कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं करवा सकती हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कौन से वैक्सीन्स हम प्रेगनेंसी में नहीं लगाते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की, वो वैक्सीन जो लाइव वैक्सीन्स हैं वो हम यूजुअली प्रेगनेंसी में नहीं लगाते हैं, जैसे कि MMR की वैक्सीन, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला की, चिकन पॉक्स, वेरिसेला की, HPV के वैक्सीन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन होती है, जो कैंसर के लिए, कैंसर सर्विक्स के लिए हम रेकमेंड करते हैं यंग गर्ल्स में, यूजुअली नहीं लगवाते हैं। या फिर फ्लू की जो लाइव वैक्सीन आती है, जो नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में आती है, वो भी प्रेग्नेंट महिलाओं को अवॉइड करना चाहिए। येलो फीवर की वैक्सीन्स अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग टू दोज एरियाज़ जहाँ पे येलो फीवर है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही उन वैक्सीन्स की बात जो एक प्रेग्नेंट महिला को रूटीनली लगवानी चाहिए। लेकिन अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, या किसी इन्फेक्शन, पर्टिकुलर इन्फेक्शन से आपको एक्सपोजर हो गया हो, या आपको ट्रेवल करना है कुछ ऐसी एरिया में जहाँ पे कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन कॉमन है, तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से कुछ वैक्सीन्स हैं जो लगवा सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A वायरस के वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वायरस के वैक्सीन, येलो फीवर के भी वैक्सीन्स। अगर आप ऐसे एरिया में ट्रेवल कर रहे हो जहाँ पे हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का, तो रिस्क को देखते हुए येलो फीवर की भी वैक्सीन्स आपको लगाई जा सकती हैं। या मेनिंजोकोकस की वैक्सीन्स है जो यूजुअली हम पेशेंट प्रेग्नेंट महिलाओं को देते हैं, एडवाइस करते हैं। न्यूमोकॉकस की वैक्सीन्स हैं जो हम ट्रेवलिंग महिला को दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था प्रेगनेंसी में कौन कौन से वैक्सीनेशन लगाएं इसके बारे में। यूजुअली बच्चों में वैक्सीनेशंस तो वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है, बट इंडिया में एडल्ट वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लोग अवॉइड करते हैं, डॉक्टर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। what is the need of the hour is we should vaccinate ourselves to protect ourselves so that we can protect our loved ones. So इसी के साथ अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।